हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सीबीएसई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस बड़ी छोटी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। यानी कि जितने भी फ्रेशर्स, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, साथ ही 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, वो सभी इन पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। विभाग तो अपने आप में जबरदस्त है। सभी पोस्ट के ऊपर तनख्वाह मतलब सैलरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि गाइस ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ये विभाग है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज निकली है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पोस्ट वाइज एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, हमेशा की तरह, वैसे कई बार आपको बता चुका हूं। गाइस, अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस आपको समझ नहीं आ रही है, चाहे कितना ही पढ़ लो, जीएस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो चिंता मत करिए, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर चाहे आपका ये एग्जाम हो या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल या फिर स्टेट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी वे में कंप्लीट जनरल अवेयरनेस खत्म कर रखी है। ठीक है गाइस, चलिए तो अपनी वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बता दिया, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से निकल के आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। तो भाई पहली सबसे बड़ी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, पे लेवल 10 की पोस्ट है, सैलरी बड़ी जबरदस्त मिलेगी, तनख्वाह वगैरह के बारे में आगे जानकारी दे दूंगा। ठीक है गाइस। दूसरी जो हमारी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है, अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। तीसरी आपकी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, पे लेवल 6 की पोस्ट है, सैलरी बड़ी बेहतरीन मिलेगी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जिन पोस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इन पोस्ट के लिए सभी सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तीसरी जो पोस्ट है वो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके लिए भी 12वीं पास एलिजिबल है। और जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, सबसे बेहतरीन पोस्ट है, यहां पर भी सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो ये 5-6 कुछ बेस्ट पोस्ट है। बाकी जो बीच में पोस्ट आप देख रहे हैं, इनके लिए हायर क्वालिफिकेशन है, इसलिए इन पोस्ट के बारे में मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, केवल इन पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। गाइस, फुल डिटेल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं वो ऑलरेडी कल से, यानी कि 2 दिसंबर 2025 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 22 दिसंबर 2025 है। गाइस, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार काफी बढ़िया स्पीड से चलने वाला है, इसलिए फॉर्म भरने के लिए आपको केवल 20 दिन का टाइम ही दिया गया है, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि एज मिड क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखी गई है। देखिए दोस्तों, जो एज लिमिट यहां पर रखी गई है पोस्ट वाइज है, लेकिन सभी पोस्ट के लिए मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर पोस्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है नोटिफिकेशन में, ये रही आपकी मैक्सिमम एज लिमिट। जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एज लिमिट होती है 18 से 35 साल। ठीक है गाइस, सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है कहां गई, ये रही सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए मैक्सिमम 30 साल है। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 35 साल है मैक्सिमम एज लिमिट।
जूनियर अकाउंटेंट के लिए 27 साल है और बाकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट होती है 27 साल, ठीक है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम, ये मैंने एज लिमिट आपको पोस्ट वाइज बता दी। अब जो आपकी इस बार एज कैलकुलेट हो रही है वो 22 दिसंबर 2025 तक हो रही है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। वहीं पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट हो गई, सबसे बड़ी पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए गाइस अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हो। एज लिमिट यहां पर भी लिखी हुई है, मैक्सिमम 35 साल एज लिमिट है, मिनिमम 18 साल है, ठीक है। समझ गए? ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहां पर स्टेज वाइज डिवाइड कर रखा है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो भाई सिंपल बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, जो कि पे लेवल 10 की पोस्ट है, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है। और बीए वाले भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। दूसरी आती है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है गाइस। तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप ए की पोस्ट है। तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए देख लो, अगर आपने गाइस कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है, मतलब ग्रेजुएट पास हो, तो आप एलिजिबल है। एज लिमिट यहां पर भी लिख दिया 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। बाकी कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो और बेहतर है। तीसरी पोस्ट कौन सी हमारी? जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ठीक है गाइस। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी हो जाती है यहां पर 27 साल। चौथी पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है कॉमर्स से, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है 12वीं के साथ, मतलब 12वीं आपने पास कर रखी है इन सब्जेक्ट से, जो कॉमर्स वगैरह होता है सिंपली, तो आप एलिजिबल है। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मैंने आपको बताई ना, इसके लिए सिंपल 12वीं पास है। अगर आपने 12वीं आर्ट से कर रखी है, कॉमर्स से कर रखी है, बायो से कर रखी है आपने, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीसीएम वगैरह से कर रखी है 12वीं, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की, इसके लिए कॉमर्स होना कंपलसरी है। समझ गए गाइस? वैकेंसी दोनों ही पोस्ट के ऊपर ठीक ठाक है। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 27 साल है। समझ गए गाइस? और कुछ नहीं आपको चाहिए, ये है ऑफिशियल क्वालिफिकेशन। बात कर लेते हैं गाइस फॉर्म फीस वगैरह के बारे में, आगे देखेंगे। पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? असिस्टेंट सेक्रेटरी। छोटी पोस्ट से हम बात करेंगे, बड़ी से नहीं। सबसे छोटी पोस्ट आपकी कौन सी है जिसके लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल है? वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट से हम बात करते हैं, जो कि 12वीं पास वालों के लिए है, ठीक है गाइस। या फिर आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट उठा लो, ये जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट का जो टियर फर्स्ट एग्जाम है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दोनों पोस्ट के लिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम एक ही होगा। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट का बिल्कुल सेम एग्जाम पैटर्न है, कोई भी डिफरेंस नहीं है एग्जाम में। और एग्जाम आपका दोनों ही पोस्ट का बिल्कुल कॉमन होगा, एक ही एग्जाम होगा। दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो। तो भाई टियर फर्स्ट एग्जाम जो है ओएमआर बेस्ड रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। ये आपके 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसलिए 60 नंबर का हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन, वही 60 नंबर के अंदर। तीसरा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। चौथा जनरल हिंदी रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। पांचवा जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। छठा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रहेंगे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, ठीक है गाइस। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। इसी के बेसिस पर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 300 नंबर के। यानी कि गाइस जो आपका टियर थर्ड एग्जाम है वो आपका 300 नंबर का होगा। क्वेश्चन आपके 100 हो जाते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 2 आवर है एग्जाम में। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है गाइस। तो ये आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, समझ गए। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट की, दोनों का टियर फर्स्ट एग्जाम बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। टियर फर्स्ट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको टियर सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। दोनों पोस्ट का टियर सेकंड एग्जाम अलग अलग होगा, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट का अलग होगा, जूनियर असिस्टेंट का अलग होगा। जूनियर असिस्टेंट का टियर सेकंड एग्जाम पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। एक रिटन एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है।
जहां पर आपको लिख के आंसर देने होंगे, ठीक है, मतलब लेटर राइटिंग का है ये देख लो, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें एस्से राइटिंग होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप निबंध लिख सकते हो, इंग्लिश में निबंध लिख लो या फिर हिंदी में लिख लो, 200 से 250 वर्ड का आपको निबंध लिख के दिखाना होगा, और ये निबंध लिखने के लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। दूसरी चीज होगी एप्लीकेशन या फिर लेटर जो होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रार्थना पत्र होता है या फिर जो लेटर आपका होता है वो आपको लिखना होता है, पत्र 150 से 200 वर्ड का आपको लिखना है। यहां पर भी आप हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इसके लिए भी आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा पार्ट है प्रीसी राइटिंग का, ये आपको इंग्लिश में ही करना होगा, बेसिक सा होता है, या आप कर लोगे, 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा। 2 प्रीसी राइटिंग आपको करनी होगी, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, वो आपको लिख के दिखाना होगा, कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा 50 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 150 नंबर का हो जाता है, 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 2.25 घंटा इसकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर और पेन मोड है, यानी कि आपको लिखना होगा यहां पर, ठीक है, जैसे कि आप 10 स्कूल टाइम में लिखते थे, ठीक है, वही सारी चीज है। 10वीं का सिलेबस उठा के देखोगे, रट्टा मार लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, 150 नंबर का हो गया। अब यहीं पर हम जूनियर असिस्टेंट को ही खत्म कर लेते हैं। 150 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको 3rd स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। 3rd स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट हो, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट हो, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट हो, सबके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हर एक पोस्ट का डिटेल सिलेबस डाउनलोड करके समझ सकते हो, देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो मैंने आपको अभी तक पैटर्न बताया जूनियर असिस्टेंट का, सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, देखते रहिए, ठीक है। तो गाइस अगर आप इसका टियर 2 एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको टियर 3 के लिए बुलाया जाएगा। टियर 3 जो एग्जाम है ना, वो कई सारी पोस्ट के लिए एक तरीके का रहने वाला है, ठीक है। टियर 3 एग्जाम चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, ठीक है, जेए हो गया, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट हो, जेएए ACCT, या फिर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हो, ठीक है, सुपरिटेंडेंट। इन तीनों पोस्ट की 3rd स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट। फिर से कह रहा हूं, जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की, सुपरिटेंडेंट की 3rd स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, सॉरी, इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ये लिखा हुआ है क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके लिए कोई भी नंबर वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। लो यहां पर देख लो, आप डाउट क्लियर हो जाएगा। चाहे आपकी पोस्ट कौन सी हो, सुपरिंटेंडेंट की यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए टियर 2 एग्जाम तो होगा ही आपका, उसी के साथ टाइपिंग टेस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, यहां पर भी टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट हो गया, उसी के साथ जूनियर असिस्टेंट है, इसमें भी आपका होगा, ठीक है। ये आपका टियर 2 ही है, ठीक है, क्या है, टियर 2 ही है। टियर 2 एग्जाम के साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो तीनों पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, लेकिन जो आपकी इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी है, इसकी जो 3rd स्टेज है, टियर 3 एग्जाम है, वो एक तरीके से इंटरव्यू का रहने वाला है। क्या? इंटरव्यू। इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, समझ गए गाइस। टाइपिंग टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की या फिर सुपरिंटेंडेंट की, इनकी पोस्ट का भी 3rd स्टेज बताइए। देखिए गाइस, ये जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट था, इसका ये टियर 1 एग्जाम था, टियर 2 एग्जाम इसका डिफरेंट है। यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर भी मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट तो मैंने आपको बता दी, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट जो है, लिख देता हूं, जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, इसके टियर 2 एग्जाम में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। टॉपिक है आपका, पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं 30 नंबर के अंदर, क्योंकि वही एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। बाकी 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या रहेंगे? डिस्क्रिप्टिव। 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, ठीक है। टोटल 25 नंबर के होंगे, क्योंकि यहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन होगा, 5 5 25। रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी होगा,
यहां पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। जनरल हिंदी और इंग्लिश में 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के अंदर, 10 आपके सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का 50 नंबर के हो जाएंगे टोटल। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर, यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। बाकी पांचवा पार्ट जो है वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक अकाउंटेंसी रहेगा, ठीक है। ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये सारी चीज 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के अंदर, बाकी डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर जूनियर अकाउंटेंट का जो टियर सेकंड एग्जाम है, इसमें ये जो टोटल हो जाता है वो आपका हो जाता है 300 नंबर का, क्योंकि 150 नंबर का पार्ट हो जाता है आपको ऑब्जेक्टिव और 150 नंबर का पार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव, तो टोटल होते हैं आपके 300। समझ गए गाइस, कितने होते हैं 300। तो 300 नंबर में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस टियर सेकंड एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट है जो मैंने बता दी, वो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। और टियर फर्स्ट एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर है ही, समझ गए गाइस। तो 300 नंबर का होगा। ये चीज जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी है। ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसका जो टियर फर्स्ट एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट क्या जितनी भी पोस्ट है, इनका जो टियर फर्स्ट एग्जाम है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। फिर चाहे वो 300 नंबर का हो या फिर वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, जूनियर अकाउंटेंट की, जितनी भी पोस्ट है उनका टियर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, इस चीज को ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है गाइस। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट कहां गई, ये मैंने इस बताया 150 नंबर का था, तो 150 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी, समझ गए। और जूनियर अकाउंटेंट का तो 300 नंबर का है। बाकी गाइस बात करें सुपरिंटेंडेंट की, तो ये इसका टियर फर्स्ट एग्जाम है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है और साथ ही असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट का टियर फर्स्ट एग्जाम कॉमन है, एक ही एग्जाम होगा दोनों ही पोस्ट का, ठीक है गाइस। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट हो या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी की हो, दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। वही 4-5 चीजें हैं आपकी, 6 चीजें हैं। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 20 नंबर के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफेंसी 20 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 300 नंबर का पेपर होगा। वही 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। ये एग्जाम पैटर्न टियर फर्स्ट एग्जाम का ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड रहेगा। सुपरिटेंडेंट का भी सेम है और असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी सेम है। वहां पर जूनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट का सेम है, और ये केवल टियर फर्स्ट एग्जाम ही कॉमन होता है, ठीक है गाइस। तो ये टियर फर्स्ट एग्जाम है। टियर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर है। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बाद सुपरिटेंडेंट का जो सेकंड टियर होगा, टियर सेकंड एग्जाम होगा, वो बिल्कुल अलग है असिस्टेंट सेक्रेटरी से। ये सुपरिटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। यहां पर आपको 8 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, एमसीक्यू बेस्ड भी है और आपके सब्जेक्टिव भी है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आएंगे। 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिनके आंसर आपको लंबे में लिख के देने होंगे, और यहां पर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 20 नंबर का हो गया टोटल। हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के अंदर, 4 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इंडियन इकोनॉमिक्स से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के अंदर, 4 आपके सब्जेक्टिव होंगे 20 में। इंडियन ज्योग्राफी से 4 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के अंदर, 4 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे 12 नंबर के अंदर, 4 आपके सब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टूड एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट 8 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे 24 नंबर के अंदर, 4 आपके सब्जेक्टिव होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस 8 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के अंदर, 4 सब्जेक्टिव 20 नंबर के अंदर। 8वां सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 8 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 24 नंबर के अंदर, 2 आपके सब्जेक्टिव होंगे 10 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में 50 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, और 30 आपके सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे 150 नंबर के। तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का जो टियर सेकंड एग्जाम है वो टोटल हो जाता है 300 नंबर का। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर भी, वो 300 नंबर में से बनेगी टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। बाकी टियर सेकंड एग्जाम के बाद तो आपका टाइपिंग टेस्ट है, जो मैंने आपको लास्ट में शुरुआत में बता दिया था। ये टाइपिंग टेस्ट है, ये आपको टाइपिंग करनी है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। समझ गए गाइस। अब हमारी केवल एक पोस्ट बच गई, कौन सी? असिस्टेंट सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्रेटरी का ये है एग्जाम पैटर्न। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी का टियर सेकंड एग्जाम है, जो कि बिल्कुल सुपरिटेंडेंट जैसा है,
लेकिन अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट का, तो इस केस में आपका टियर फर्स्ट एग्जाम तो कॉमन होगा दोनों पोस्ट के लिए, लेकिन टियर सेकंड एग्जाम अलग अलग होगा। भले ही एग्जाम पैटर्न आपका बिल्कुल सेम हो, एग्जाम का लेवल आपका डिफरेंट रहेगा, क्योंकि असिस्टेंट सेक्रेटरी पे लेवल 10 की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, बड़े लेवल की पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट की पे लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, उससे छोटे लेवल की पोस्ट है। तो एग्जाम यहां पर आपको अलग अलग देना पड़ेगा। बाकी प्रोसीजर वगैरह बिल्कुल सेम आपका रहने वाला है। 300 नंबर का ये आपका टियर सेकंड एग्जाम रहेगा, 3 घंटे का आपका ये टियर सेकंड एग्जाम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर सुपरिटेंडेंट की तीसरी स्टेज में जो होगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी की तीसरी स्टेज में 50 नंबर का एक इंटरव्यू होने वाला है। देखिए, फाइनल मेरिट जो बनेगी असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर, वो टियर सेकंड एग्जाम जो कि 300 नंबर का था, इंटरव्यू के बेसिस पर बनेगी। दोनों को जोड़ दो, होते हैं आपके 350, तो 350 नंबर में से असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरी एक बात गांठ बांध लो, ठीक है। तो गाइस, ये आपकी सारी की सारी पोस्ट है। यहां पर अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मान के चलिए आप असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है क्योंकि ग्रेजुएट एलिजिबल है, यहां पर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्योंकि यहां पर भी ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। ठीक है, और जाहिर सी बात, आपने ग्रेजुएशन किया, उससे पहले 12वीं पास करी होगी, तो जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा जाता है। तो अगर आप इन चारों पोस्ट के लिए एक साथ एलिजिबल है तो फॉर्म आपको अलग अलग ही भरना पड़ेगा। यह मत सोचिएगा कि आप एक ही फॉर्म में प्रेफरेंस दे दोगे, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। चारों पोस्ट के लिए फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, लेकिन जो टियर फर्स्ट एग्जाम होगा वो इन दोनों पोस्ट का कॉमन होगा और इन दोनों पोस्ट का टियर फर्स्ट एग्जाम कॉमन होगा। बाकी टियर सेकंड एग्जाम हर एक पोस्ट का अलग अलग होने वाला है। समझ गए दोस्तों? क्लियर हुई बात? अगर नहीं हुई हो तो कमेंट करके बता देना, फिर से समझा दूंगा आपको। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे कि भाई सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह वगैरह कितनी मिलेगी। यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, सैलरी। चलिए, सैलरी कहां पर लिखी हुई है? यहीं पर लिखी हुई है सैलरी भी। लो भाई गाइस, सैलरी देख लो। असिस्टेंट सेक्रेटरी पे लेवल 10 की पोस्ट है, तो अगर इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है तो भाई यहां पर आपको ध्यान से देखना, तनख्वाह मिलेगी पूरे के पूरे 1 लाख रुपए महीना। ठीक है, 1 लाख रुपए महीना आपको सैलरी मिलने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। सबसे बड़े लेवल की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, कितनी? 1 लाख। ठीक है ना, 5 जीरो है। उसके बाद होती है हमारी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, पे लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। तो गाइस, इस पोस्ट के ऊपर जो आपको तनख्वाह मिलने वाली है वो लगभग आपको 75,000 रुपए महीना के आसपास मिलेगी। काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों की दोनों ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। तो गाइज, इन पोस्ट के ऊपर जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो आपको 42,000 रुपए महीना के आसपास मिलने वाली है। ठीक है गाइज, 42,000 रुपए महीना मिलेगी इन पोस्ट के ऊपर। सुपरिटेंडेंट की ये रही और असिस्टेंट सेक्रेटरी की ये रही। ठीक है, सबसे बड़ी सैलरी 1 लाख, उसके बाद 75,000, उसके बाद 42,000। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी रहेगी। जो प्रोफाइल मोस्ट ऑफ पोस्ट के ऊपर आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा, वैसे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है यहां पर तो आप सीबीएसई के एक पूरी ब्रांच, पूरी ऑफिस को हेड कर रहे होंगे। बाकी जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके अंडर आएंगे। आपको ब्रांच के अंदर एक अलग कैबिन मिल जाते हैं, इसी कैबिन के अंदर बैठ के 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे। बाकी सुपरिटेंडेंट की भी इसी टाइप की पोस्ट होती है, ये भी काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। बाकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे। तो आपको पता ही होगा तीनों पोस्ट के लिए, चाहे आपके सुपरिटेंडेंट हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, तीनों पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगी गई है। जाहिर सी बात है, क्लरिकल काम करना, कंप्यूटर के ऊपर काम करना, 9 to 5 की जॉब है। जॉब लोकेशन देखिए, ऑल ये है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एनी ऑफ द बोर्ड ऑफिस। सीबीएसई के ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में बहुत सारे ऑफिसेज है, ब्रांचेस है। तो भाई कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यह भी बताऊं कि भाई सीबीएसई के रीजनल ऑफिसेज कहां पर है, लो भाई ये भी दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन में जानकारी जो दे रखी है, ये रहे सीबीएसई के सारे रीजनल ऑफिसेज। किस जुडिक्शन में कौन पड़ता है? गुजरात जुडिक्शन में जो है वो अहमदाबाद में आता है। ठीक है, राजस्थान में अजमेर में है,
कर्नाटक का बेंगलुरु में है। तो ये आपके सारे के सारे रीजनल ऑफिसेज हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें कि भाई एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे, आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है गाइस। फॉर्म फीस, यार सबसे महत्वपूर्ण चीज बताना भूल गया मैं आपको, फॉर्म फीस ये मैंने यहां पर लिखी थी, ये रहेगा इस फॉर्म फीस। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ग्रुप सी या फिर ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें पहले, यानी कि सुपरिटेंडेंट की ग्रुप बी की पोस्ट है, और ग्रुप सी की पोस्ट कौन सी है गाइस, जूनियर अकाउंटेंट की और जूनियर असिस्टेंट की। इन पोस्ट के ऊपर जो आपकी फीस रहेगी वो 1050 रहेगी, जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस। और इन्हीं तीनों पोस्ट के लिए ग्रुप बी ग्रुप सी, सुपरिटेंडेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, इनके ओबीसी एसटी वालों के लिए जो रहेगी ओबीसी एसटी एससी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी, सॉरी ओबीसी नहीं, एसटी एससी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए केवल 250 रुपए हैं। ठीक है, केवल 250 रुपए, क्योंकि इनके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है जो कि सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है वो ग्रुप ए की पोस्ट है, तो यहां पर जो आपकी फीस रहेगी वो 1750 रहेगी। तो भाई सैलरी आपको सबसे ज्यादा किस पोस्ट के ऊपर मिल रही है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो भाई फीस भी सबसे ज्यादा इसी पोस्ट की है। ठीक है, वैसे लास्ट ईयर 800 रुपए फॉर्म फीस थी इसकी, लास्ट ईयर क्या 2025 की शुरुआत में ही, लेकिन इस बार इन्होंने मात्र 12 महीनों के अंदर इन्होंने 200-250 रुपए बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये अब हो चुके हैं 1050 ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर। तो गाइस ये है इसकी फॉर्म फीस। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फॉर्म गाइस फिलहाल इसके भरे जा रहे हैं, डेट्स मैंने बता दी है, 2 दिसंबर से भरे जा रहे हैं, 22 दिसंबर तक भरे जाएंगे। एग्जाम अगर मैं कहूं टेंटेटिवली आपको इसका फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, फरवरी 2026 में इसका एडमिट कार्ड भी निकलेगा और एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ठीक ठाक स्पीड से चलता है। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई केवीएस के अंदर वैकेंसी निकल गई, एनवीएस के अंदर वैकेंसी निकल गई, सीबीएसई के अंदर वैकेंसी निकल गई। ठीक है, तीनों बोर्ड के अंदर वैकेंसी है, तो फिलहाल आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। तो गाइस 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी जीएस बॉन्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।